राजस्थान के एक गांव में कृष्णा नाम का बालक रहता था। कृष्णा बहुत चंचल और नटखट था। खेतों में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, तालाब में कंकड़ फेंकना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग उसे प्यार से कन्हैया कहते थे, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता। पर एक दिन की घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। एक दोपहर कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था। पास ही एक पुराना कुआं था, जिसकी झाड़ियों में अक्सर सांप दिखाई देते थे। बच्चों को बार बार चेतावनी दी जाती, कुएं के पास मत जाना, वहां जहरीले सांप रहते हैं। पर खेल खेल में कृष्णा झाड़ियों की ओर बढ़ गया। तभी अचानक झाड़ियों से एक विषैली सर्पणी फुफकारती हुई निकली और बिजली की तरह कृष्णा को डस लिया। कृष्णा चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। दोस्त घबराकर गांव की ओर दौड़े। कृष्णा की मां खेत में काम कर रही थी। जब उसे खबर मिली, वो पागल सी हो गई। बेटे को गोद में लेकर रोते हुए बोली, हे श्याम बाबा, मेरे लाल को बचा लो। गांव वाले इकट्ठे हुए। किसी ने वैद्य को बुलाया, किसी ने ओझा को। पर विष बहुत तेज था। कृष्णा की हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, हारे का सहारा सिर्फ श्याम बाबा हैं, उनकी शरण में जाओ। मां ने बेटे को गोद में उठाया और पास के खाटू श्याम मंदिर की ओर दौड़ी। रास्ते में वो बार बार रोते हुए कहती, बाबा, अगर आप हारे का सहारा हैं तो मेरे बेटे की जान बचाइए। मंदिर में भजन गूंज रहा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मां ने बेटे को बाबा की मूर्ति के चरणों में लिटा दिया। आंसू बहते रहे, पुजारी मंत्र पढ़ते रहे। अचानक हवा का हल्का झोंका चला और मंदिर में लगे ध्वज की ओर से दिव्य सुगंध फैली। कृष्णा के शरीर से जैसे कोई अदृश्य शक्ति झर खींच रही हो। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें सामान्य हो गईं। कृष्णा धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव वाले जयकारे लगाने लगे, श्याम बाबा की जय। उस दिन से कृष्णा के परिवार ने हर साल मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शुरू किया। गांव के लोग कहते, जहां श्याम बाबा की भक्ति होती है, वहां मृत्यु भी हार मान जाती है। ये थी बालक और विषैली सर्पिणी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि खाटू श्याम बाबा सच्चे मन से की गई प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते। जय श्री खाटू श्याम जी। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।